हेलो एवरीवन, मैं करण आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर सेकंड क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड का एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। तो पहले सबसे हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं बताऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में और क्या क्या हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस होता क्या है, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे पीएच स्केल कि हमें कैसे पता लगेगा पीएच स्केल यूज़ करके कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच की एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। जनरली एग्जामिनर क्वेश्चन जो होते हैं साइंस के वो एवरीडे लाइफ से ही बनाकर पूछता है कि एवरीडे लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ होता है, ये जो हम साइंस पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कॉमन सोल्ट एज ए रॉ मटेरियल। हम देखेंगे कि कॉमन सोल्ट जो कि हम घरों में बरतते हैं NaCl, वो एक कच्चे माल की तरह कैसे काम करता है जिससे हम कई यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग में, स्विमिंग पूल क्लीन करने में, वॉशिंग सोडा, जिप्सम, ये सब हम देखेंगे। PAP, ठीक है, POP, ठीक है, ये हम सब देखेंगे और पढ़ेंगे क्या होता है। और इनके साथ ही हम जो जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइजेस के आएंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। और सबसे एंड में हम सॉल्व करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट्स के साथ, इस चैप्टर के साथ। पहले सबसे हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, वो खट्टे होते हैं स्वाद में। बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं स्वाद में। जैसे कि एसिड की एग्जांपल आ गई लेमन, टोमेटो, ऑरेंज एक्सेट्रा। और अगर बिटर टेस्ट की बात करें तो जैसे NaOH और सोप। अब हम इन्हें टेस्ट करके तो बता नहीं सकते हर चीज़ को, जैसे हम NaOH को टेस्ट नहीं करेंगे, HCl अगर एसिड है हमारे पास तो हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे, NaOH बेस है हम उसे टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ इंडिकेटर चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिटमस क्या है। लिटमस हमारे लिए बहुत यूज़फुल इंडिकेटर का काम करता है, इससे हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी बेस। लिटमस पेपर रेड कलर में होता है और ब्लू कलर में होता है। अगर ब्लू कलर में है तो वो क्या, अगर हम एसिड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, एसिड में रखेंगे तो ब्लू लिटमस उसे रेड में चेंज कर देगा। और इसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर एसिड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, रेड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं और रेड को चेंज नहीं करते हैं। इसका मतलब जिस भी चीज़ में हम लिटमस पेपर ब्लू वाला यूज़ करेंगे और अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया मतलब उसमें एसिड प्रेजेंट है। इसी तरह हम अगर बेस की बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर को बेस नहीं चेंज करता है और रेड को चेंज करता है। अगर हमने किसी भी चीज़ में अगर हमने रेड लिटमस पेपर रखा और वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसमें बेस है। तो इसके लिए एक आप याद कर सकते हैं कि एसिड के लिए हम इसके लिए एक ABR याद कर सकते हैं कि एसिड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ABR। और बेस के लिए आप याद कर सकते हैं बेस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब BRB ABR। एसिड रिलीज़ करते हैं H पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन में और बेस रिलीज़ करते हैं OH नेगेटिव आयंस। आशा करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे कि हमारे पास लिटमस पेपर एक इंडिकेटर का काम करता है, हमें बताता है कि एसिड किस किस चीज़ में एसिड है और किस किस चीज़ में बेस है बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। इसी तरह हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर है और सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि हमें बताते हैं कि किस चीज़ में एसिड है और किस चीज़ में बेस है। इनका बस आपको नाम याद करना है। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचुरली पाए जाते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर है जो मैन मेड है, केमिकल्स वगैरह जो है। नेचुरल इंडिकेटर में पहला है टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स में है मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये केमिकल्स है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स है ना जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ये केमिकल्स हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनरल एसिड एंड बेसिस, ये आपको याद रखने हैं। ये बुक में जो एक्टिविटी
2.1 है, उसमें जो पूछा गया कि इसमें से कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, उसमें मैंने सीधा एसिड और बेसिस लिखे हैं विद फार्मूलाज तो दिए हुए हैं, ठीक है। एसिड एंड बेसिस विद फार्मूलाज और उनके नाम के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इन दोनों का सिंबल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। अगला है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका सिंबल है H2SO4 और बेस में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल है COH2। अगला है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, इसका सिंबल है HNO3 और बेस में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल है KOH। अगला हमारे पास है एसिटिक एसिड, इसका सिंबल है CH3COOH और बेस में है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल है MgOH2। और लास्ट हमारे पास बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका सिंबल है हमारे पास NH4OH। एसिटिक एसिड हम क्लास चैप्टर 4th में भी पढ़ेंगे, कार्बन वाले में, तो ये मैं आपको तब भी बताऊंगा। और इन सबको आप याद रखिएगा कि इसमें से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। इसमें जो बताने वाली बात यह है कि आप जो एसिड्स में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जितने भी एसिड है सब में HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, इन सब में क्या कॉमन है, इनमें H कॉमन है। सबसे पहले इनके H लगा हुआ है और अगर ये H रिलीज़ करेंगे तो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। और इसी तरह बेसिस में देखें तो इन सब में NaOH, OH, 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 OH सब में कॉमन है। तो OH ये रिलीज़ करेंगे जब ये एक्वस में होंगे, एक्वस स्टेट में होंगे, ठीक है। इसके आगे हमारे पास है इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज 18। इंटेक्स क्वेश्चन ऑफ पेज 18 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर टू कंटेन an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक में हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, एक में बाकी 2 में हमारे पास है, एक में एसिडिक सोल्यूशन और दूसरे में बेसिक सोल्यूशन। अगर हमारे पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा वाला सोल्यूशन है। रेड लिटमस पेपर एसिड अगर रेड लिटमस है तो वो अगर एसिड होगा तो वो कलर नहीं चेंज करेगा, बेस होगा तो वो ब्लू में हो जाएगा और डिस्टिल्ड वाटर में होगा तो वो क्या करेगा, लाइटली अपना कलर चेंज करेगा। तो इसका आंसर क्या हमारे पास होगा, हमारे पास इसका आंसर होगा इफ़ द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज देन इट इज़ एसिडिक। मतलब रेड लिटमस है तो रेड हमने उसे एसिडिक सोल्यूशन में डाला और उसने कलर नहीं चेंज किया तो मतलब कि वो एसिडिक है, क्योंकि रेड लिटमस का कलर नहीं चेंज होगा, पर अगर वो ब्लू होता तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता। और इफ़ द रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, अगर ब्लू में चेंज हो जाता है तो वो बेस है उस मतलब टेस्ट ट्यूब में, और अगर वो स्लाइटली अपना कलर चेंज कर रहा है रेड लिटमस पेपर तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगली चीज़ है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, वैसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, वो भी अपनी वो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो अपनी ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। जैसे वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में आते हैं तो वो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, उनको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे वनीला, ऑनियन एंड क्लोव। तो ये एक्टिविटी 2.2 में समझाया गया कि चॉप्ड ऑनियंस लो, फाइनली चॉप्ड, और उन्हें प्लास्टिक बैग में रखो और उसके बीच में एसिड डालो, एक बार बेस डालो और वो अपनी स्मेल चेंज करेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो ऑनियन है ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो अपनी एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल चेंज करते हैं और उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। अगला हमारे पास है एक्टिविटी 2.3, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल वाली एक्टिविटी है। इसमें जो हम क्या करेंगे, फिगर ले आते हैं, इसमें क्या करेंगे हम जिंक ग्रैन्यूल्स HCl या H2SO4 जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें डालेंगे। होगा क्या कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है अभी आपको बताया कि वो मतलब एसिड है जिसका फॉर्मूला है H2SO4, वो क्या करेगा जिंक के साथ रिएक्ट करेगा और एक गैस को प्रोड्यूस करेगा जिससे जो कि है हाइड्रोजन गैस। हमें टेस्ट करना है कि वो गैस कौन सी है। हाइड्रोजन का हम टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, हम जो ये डिलीवरी ट्यूब है उसमें से हाइड्रोजन गैस को सोप सोल्यूशन में पास कराएंगे और क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे और जो बर्निंग कैंडल है उसे उस बबल के पास लेकर आएंगे। तो वो बबल क्या करेंगे,
उस कैंडल की वजह से वो जब ऊपर उठेंगे, कैंडल की जो लाइट है उसके पास जाएंगे तो वो बर्स्ट करेंगे पॉप साउंड के साथ, और इससे हमें पता लग जाएगा कि जो गैस इवोल्व हुई है रिएक्शन के दौरान वो हमारी हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो जितने भी एसिड, नॉट ऑल एसिड्स बट मैक्सिमम एसिड्स जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे HCl प्लस जिंक करें तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एसिड में से और जिंक क्लोराइड बना लेगा जो कि सॉल्ट है, और हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह बेस भी रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, वो भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। नॉट ऑल एसिड्स और नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्ट करते हैं पर सभी नहीं करते। अब जैसे NOH में हम जिंक डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा। तो इसी से हमें पता लग गया कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सोल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स और ए बेस रिएक्ट्स विद ए मेटल, तो क्या होता है, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है एसिड में से, और ये हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हुई है वो प्रोडक्ट साइड पे हमें एज ए हाइड्रोजन गैस दिखती है। और द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड, जो मेटल कंबाइन होता है रिमेनिंग पार्ट एसिड के, वो क्या बनाता है, सोल्ट बनाता है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्ट। और इसी के साथ हमने पढ़ लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सोल्ट कैसे बनता है। इसके बाद हमारे पास अगला क्या है, हमारे पास अगला एक और एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी में हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, A और B, उन्हें लेबल करेंगे। उसमें 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जो इसका फॉर्मूला है Na2CO3, उसे टेस्ट ट्यूब A में लेंगे, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, उसे टेस्ट ट्यूब B में लेंगे। उसमें उन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे, मतलब एसिड डालेंगे। तो ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, और कार्बोनेट मतलब मेटल कार्बोनेट, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम एसिड डालेंगे। इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ है, और इसमें से जो गैस प्रोड्यूस हुई है उसे हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो कि लाइम वाटर है उसमें से पास करेंगे और पता करेंगे कौन सी गैस पास हुई है। तो ये इसकी फिगर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सोडियम कार्बोनेट है टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब का नाम A दिया हुआ है, और उसमें हमने क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। और देखो गैस का भी मेंशन किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जो गैस इवॉल्व होगी वो उसे डिलीवरी ट्यूब से हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, एसिड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, मेटल कार्बोनेट पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसमें हम HCl डाल रहे हैं, हमारे पास क्या मिल रहा है, NaCl, और क्या मिल रहा है, H2SO, और क्या मिल रहा है, H2O मिल रहा है, पानी लिक्विड मिल रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व हो रही है। इसका मतलब मेटल कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होंगे हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, वाटर में, जो कि एक्वस स्टेट में होगा, डिजोल्व फॉर्म में होगा वाटर में, और हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। इसी तरह जब हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसे एसिड में डालेंगे तो भी हमारे पास सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। अब जो गैस इवोल्व हुई है उसका हम टेस्ट करेंगे लाइम वाटर के साथ। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, तो क्या होगा, ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये हमने चैप्टर 1 में देख चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है पहले चैप्टर की, तो मैंने वो पूरी वीडियोस डाल दी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या है, और इन्हें बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, जो हमारे पास चूना होता है उसे जब हम पानी में घोल देते हैं तो हमारे पास वो चूना बन जाता है, जो हम दीवारों पे पेंट लगाते हैं ना चूना के लोग, तो जब वो चूना लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो गीला गीला होता है। जब वो सूखता है धीरे धीरे तो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसके साथ रिएक्ट करती है, जब वो उसके साथ रिएक्ट करती है तो वो एक कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तभी जब वो चूना सूखता है तो वो धीरे धीरे शाइनिंग देता है, जब हम चूना करते तब वो इतनी शाइनिंग नहीं देता,
जब वो सूखता है तो वो ज़्यादा शाइनिंग देता है क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो कि वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लिक्विड होगा, ठीक है, जो कि सूख जाएगा धूप के साथ। अगला हमारे पास अगर हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। पर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें यही वाले रिएक्शन में, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये सोलेबल इन वाटर होता है। लाइमस्टोन, चौक और मार्बल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, CaCO3 है। और जितने भी मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमें सोल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और वाटर देंगे। इसके बाद हमारे पास आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड पुरानी वीडियोस देखिए जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो। थैंक यू।